अस्सलाम वालेकुम। जो आज मेरा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 19 है। और आज के लेक्चर के अंदर हमने कुबरनेटिस को इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। और लास्ट में हम इसका आर्किटेक्चर भी कुबरनेटिस को पहले दो लगे जो ना पूरी पूरी वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आर्किटेक्चर को डिफाइन किया था। उसके बाद मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन पे एक वीडियो दी थी ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। आपको मैंने डॉकर के साथ इसका कंपैरिजन बताया था ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सो दैट आप इस चीज़ को ना बीच में से मिस ना कर सके। तो आज जो है हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम लिनक्स वगैरह या जो भी डिस्ट्रीब्यूट जो भी चीज़ हमारे उसके ऊपर हम उसे रन करके देखेंगे कि एक्चुअली में इसे यूज़ कैसे किया जाता है। तो अच्छा, अभी हमने करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्यूबरनेटीज का अच्छा ज़्यादा कोई थ्योरेटिकल नहीं करेंगे आज। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आज हमने इनसे प्रैक्टिकली करना है। और बस एक चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा वो क्लियर कर दूँ। देखिए हमारे पास एक्चुअल में कुछ क्या चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं और एजेंडा बस डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ओपन इट फास्ट। अच्छा, सो आज की जो क्लास का एजेंडा है ना, टुडेज क्लास एजेंडा आज इंशाल्लाह, मतलब मैं ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करूंगा। तो क्यूबरनेटीज को आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। सो क्यूबरनेटीज लास्ट लेक्चर है ये, ठीक है। लास्ट लेक्चर है तो हम इसे कंप्लीट करेंगे एंड देन इसके अंदर जो है हमने ये देखना है क्यूबरनेटीज को ना। क्यूबरनेटीज का जो आज हमने ये देखेंगे कि क्रिएशन जो है ना, अब हम कैसे क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं क्यूबरनेटीज की। मैंने आपको बताया था क्यूबरनेटीज को हम क्या K8s भी कहते हैं, ठीक है, K8, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर, अब मैं आपको बताऊं इसके अंदर ना, इसको यूज करने के लिए पता ना कुछ टूल्स होते हैं हमारे पास हमेशा कुछ भी करने के लिए। मैंने आपको लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट बताया था कंटेनर्स का, तो मैंने आपको बताया था कंटेनर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास डॉकर होता है। तो सेम सेम ना हमारे पास, मैंने आपको बताया था ये कंपैरिजन हम, अच्छा ये क्यूबरनेटीज है, इसको भी हम ऐसे डॉकर के तौर पे इस्तेमाल, मतलब डॉकर के कंटेनर्स बनाते हैं, कंटेनर्स के ऊपर फिर हम उसके बाद पॉड्स लिख के उसके ऊपर एक ना हम आप कह सकते हो कि एक लहर होती है फॉर क्यूबरनेटीज, सो दैट हमें वो जितनी भी हमारी डेवऑप्स के लिए आसानी इतनी भी कर सकती है वो हमारे लिए करके देती है। बट एक बात मैं अभी आपको बता रही थी, वो अच्छा वो वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो एक कोर टूल है इनका क्यूबरनेटीज का, उसके अंदर हम यूज करते हैं। बट अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा लेंथी चली जाएगी क्लास। मैं अभी बात करने वाला हूँ आज की कुछ चीजें। देखिए मेनली मोस्टली मेरे बहुत से ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो कि हमेशा ही बात करते हैं सर कि हमने जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है जिनका डेवऑप्स का, वो ये बात करते हैं कि हमने जो है ना वो मिनी क्यूब के ऊपर बहुत काम किया है। जैसे सब लगे ना, ये भी एक तरीका है। मिनी क्यूब क्या है, मिनी क्यूब से ना हम जो है ना वो अपने जो हमारा क्यूबरनेटीज है उसको हम यूज कर सकते हैं मिनी क्यूब के थ्रू, ठीक है। हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, हमारे पास K3s है, हमारे पास KND माइक्रो, एक माइक्रो 8Ks होता है, मतलब बहुत सी चीजें जिससे थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्यूबरनेटीज को यूज कर सकते हैं। बट अभी हम ना आज जो मेन चीज है जिसको हम यूज करने वाले हैं वो है कॉप्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं और क्यों, मतलब इसमें एक्चुअल में ये कुछ चीजें मैं आपको अगर थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट बताने की कोशिश करूँ तो इधर आप अगर आप अमेजोन वगैरह यूज कर रहे हैं ना, तो ये आपको फ्री टायर के अंदर अवेलेबल मिल जाती है। और बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको फ्री नहीं मिलती है। रेड हैट के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, वो भी हम कुबरनेटीज के अंदर वो उसे यूज कर सकेंगे। बट वो उसके अंदर क्या होता है कि फ्री टायर के अंदर नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। अंदर उसके बाद आप उस जो है ना कुबरनेटीज का सारा का सारा यानी कि जितना भी प्रोसेस है, जो भी चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, मतलब अपना एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं रेड हैट वाले, क्योंकि उसके थोड़ा सा आपको बाय करना पड़ता है। दैट्स व्हाई मैं उसके अंदर अभी नहीं जाऊंगा। तो लेकिन इसके अंदर ये है कि हम जो है ना क्यूबरनेटीज को यूज करेंगे। और क्यूबरनेटीज को हम अभी अच्छा मिनी क्यूब के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी कॉप्स को यूज करेंगे। मिनी क्यूब का मैं आपको आगे बताऊंगा मिनी क्यूब को भी हम कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपको पता है ना किसी चीज की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फॉर एग्जाम्पल लिनक्स, तो लिनक्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे अगर आप अमेजोन यूज करते हो ना, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है अमेजोन अमेजोन लिनक्स का, ठीक है। अमेजोन लिनक्स का, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अमेजोन ने खुद अमेजोन को ना वो ओपन सोर्स है क्योंकि, तो उसको खुद ही यूनिक एडिट करके उसको अपने तरीके से बनाया हुआ है। जैसे रेड हैट है, वो पता है आपको, सेंटोस है, वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे क्यूबरनेटीज की भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अभी बात करूँ ना मिनी क्यूब, और जिनको यूज करते हैं कैसे यूज करें, तो वो डिफरेंट डिफरेंट है। अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी लिस्ट बताना चाहता हूँ कि मोस्टली अपनी लोकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन चीजों को यूज करते हैं फॉर फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर के, इन सब चीजों को यानी कि मैनेज करने के लिए। बता ना डिफरेंट नोड्स को, डिफरेंट आपके जो मैंने बताया था ये क्यूबरनेटीज क्या होता है, ये डिफरेंट नोड के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। ये अब अगर इसके अंदर हम देखें ना हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो एक बुक थी, मैंने वहां से यानी कि कुछ रिसर्च से या कुछ यानी कि स्टडी के बाद ये फिर क्लियर हुई है कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना वो क्यूबरनेटीज इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो मैं आज आपको दो तीन लेक्चर से मैं समझा ही रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज होती है ओपन शिफ्ट, ये सेकंड नंबर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि कौन सा कितना ज्यादा यूज हो रहा होता है। ओपन शिफ्ट जो है ना वो दूसरे नंबर पे इतना यूज हो रहा होता है, एंड थर्ड नंबर पे जो है ना वो रैंचर, ठीक है, रैंचर देन टेनफू होता है। ये सब चीजें जो कि तकरीबन हम यूज करते हैं, हम मतलब एज अ, अगर कोई और यूज करना चाहे तो वो करता है, मतलब हम भी कॉपीराइट इसको एक्सप्लोर करें उसी को यूज करेंगे। देन हमारे पास EKS होता है। अच्छा, EKS जो है ना और AKS ये अमेजोन के अंदर है, और उसकी अमेजोन की तरफ से सपोर्ट भी होती है।
मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ आपको। एक के एस है, ठीक है, और उसके बाद हमारा एक के एस है, और उसके बाद हमारा जो है वो जेकी ई है। उसके बाद हमारे पास एक और है जिसे हम कहते हैं ठीक है, ये वो है जैसे हम क्यूबरनेटिस की तरह यूज कर सकते हैं जिन्हें, ठीक है। और 9 पे हम एक और है जिसे हम कहते हैं डी के ई। अच्छा, इसका हमारे पास वो भी है। बड़ा इतना ही बोलना। अभी क्यूबरनेटिस, अब एक्चुअल में देखें क्या होता है क्यूबरनेटिस जो है ना, सॉरी क्यूबरनेटिस। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर जो मैन थोड़ा सा इसके अंदर फंडा है वो ये है कि आप जब कुबरनेटिस को यूज करते हो ना, तो एक्चुअल में आप जब अगर आप लिनक्स के अंदर एडब्ल्यूएस के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक ईकेएस या एकेएस को, तो क्योंकि ये अमेजोन की अपनी सर्विस है ना, तो अमेजोन इसके ऊपर सपोर्ट देता है आप। मतलब अगर आप कहेंगे ना यार कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा मसला आ गया, फॉर एग्जांपल आपने उनके उन्हीं के 50 इसी टूल्स के अंदर वो सारा का सारा सिस्टम सेट किया हुआ है, और आपने वो सारा का सारा काम यानी कि उनके एक कुबरनेटिस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, तो अगर उसमें कोई इशू आता है, अगर आपने ईकेएस के थ्रू किया हुआ है, तो फिर वो तो आपको हेल्प देंगे, सपोर्ट देंगे। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल वो रेड हैट वाला सिस्टम किया हुआ, लाइक खुद इस तरह किया हुआ या फिर खुद एक खड़ा किया, तो वो फिर आपको मतलब वो कहेंगे यार कि हमने ईसीटीज देना हमारा काम था, ईसी टूल्स देना हमारा काम था। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो बताएं, वी आर अवेलेबल। अदरवाइज अगर आप कहें कि हमारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खुद बिल्ड लिया उसके अंदर, तो वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो हम नहीं, मतलब वही चीज होती है। बट अगर वो कोई अपनी खुद सर्विस दे रहे हैं, ईकेएस उनकी अपनी सर्विस है कि दो तीन यानी कि ईसी टूल्स या जितने भी मेरे उनको आपस में इंटीग्रेटेडली वो हम यूज कर सके, तो वो मतलब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज वो उनकी सर्विस है। कोई भी S3 बकेट है, उनकी सर्विस है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनसे पूछेंगे, ठीक है। लेकिन जो चीज हमने खुद यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप एक एप्लीकेशन लेते हो, आप लैपटॉप लेते हो, लैपटॉप की जिम्मेदारी दुकानदार की होती है, लेकिन उसके अंदर अगर हम कोई चीज खुद यूज एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं और वो उसकी वजह से कोई काम खराब हुआ है, तो फिर वो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो लैपटॉप वाला नहीं होता। तो ये वो चक्कर होता है। अभी इसको हम आगे फर्दर हम देखते हैं। अच्छा, अभी मैं अगर आपको कॉप्स के बारे में बताऊंगा, हमारे पास ना कॉप्स के अल्टरनेटिव भी होते हैं। कोई भी चीज है ना उसका हमेशा अल्टरनेटिव पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका अल्टरनेटिव बताऊं, देखिए ये लास्ट क्लास का था, हमने पढ़ा था क्लस्टर और ये सारा कुछ हम पढ़ रहे थे ना, वो भी मैंने सेव नहीं किया था, मैं सेव कर लेता हूँ इसको। ओके, वी कैन से दैट कि ये आर्किटेक्चर था एक्चुअल में। बस सेव कर लेते हैं हम, वापस चलते हैं अपनी तरफ। ओके, सो आज जो है ना हमने कॉप्स को देखना है, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने जो है ना वो आज हमने देखना है, ठीक है, कॉप्स को। तो कॉप्स एक्चुअल में क्या है, ठीक है, और एक्चुअल में इसका इसका अल्टरनेटिव भी होता है हमारे पास, क्यूब एडीएम, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेंगे। इसको देखना है तो खैर क्या है, मतलब ये भी एक अल्टरनेटिव है, बट इसको देखेंगे नहीं, टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। और एक्चुअल में इसका लाइफ साइकिल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो यही है कि हमने इंस्टॉल करना है और अपग्रेड करना है, और उसके बाद जो है ना हमने डिलीशन वगैरह करनी होती है, तो वो सारे के सारे काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी कोई चल, मेरे पास वही एक यूट्यूबर है, उसकी काफी ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ होता है, तो मैं मोस्टली उसी का यूज कर लेता हूँ, वो काफी ज्यादा मुझे आसानी देता है। तो वो है गिटअप के ऊपर ना, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो हम देखेंगे कि कॉप्स वगैरह को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम करते हैं, इसको ओपन होने का टाइम देते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ग्रेट। तो इनकी रेपोजिटरीज के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ से इसकी एक रेपोजिटरी थी जो मैंने लास्ट टाइम देख रहा था कि उसके अंदर काफी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन थी इसकी। वो थी इसकी क्यूबरनेटीज नहीं, डॉकर क्यूबरनेटीज आई थिंक सो के उसका नाम था। ओके, दैट वन। सो इसमें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ था, मैंने देखा था कि रैपो के अंदर एक्सप्लेन हुआ, काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी हुआ था। जस्ट वेट। ओके, ग्रेट। सो यहाँ पर आप देखेंगे कुबरनेटिस 0 to hero, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि क्रिएट द रेपो विद इन कैन टू मेक कुबरनेटिस वर्क इन प्रोग्रेस रेपो। ओके,
अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कुबरनेटिस इंस्टॉलेशन यूजिंग कॉप्स और EC2, देखिए ऑन EC2, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है जो भी हम बात कर रहे थे कि हमने इंस्टॉल करना है क्या, कॉप्स को। क्यों? क्योंकि हमने कुबरनेटिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना। तो हम देखेंगे, जरा प्ले करेंगे, खेलेंगे इसके साथ, देखेंगे कि हम इसे कैसे काम कर सकते हैं। तो ये सारा काम मैं जो है ना वो करना चाहता हूँ उन मालिनिक्स। तो उसके लिए क्या है कि मैं ओपन कर लेता हूँ अपना मैं एक मशीन बना लूंगा। और ओके, सो इसके लिए हमारे पास देखें, हमारे पास यहाँ पर कुबरनेटिस इंस्टॉलेशन है यूजिंग कॉप्स और ऑन EC2। सो हम सबसे पहले हमारे पास स्टेप्स है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एक EC2 बनाना है अपने पर्सनल लैपटॉप के अंदर। और EC2 के अंदर हमने क्या करना है, डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। सेकंड हमारे पास AWS CLI पड़ी होनी चाहिए। देन हमारे पास क्यूब CTL पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्यूब CTL मैं इसके बारे में आगे फर्दर ऑन आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन के ना सारे तरीके बताए हुए गए हैं कि आप कैसे कैसे, यानी कि किस किस चीज को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं, तो हम इनको भी आगे फर्दर ऑन देखते हैं। मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, मैं अपनी ना यहाँ पर AWS के अंदर एक मशीन बना लेता हूँ, एक AWS के अंदर वो, ताकि मैं ये चीज कि हमारे पास प्री रिक्विजिट्स है ना, कि जब तक हमने, अगर हमने EC2, अगर हमने क्या करना है कुबरनेटिस की इंस्टॉलेशन, अगर यूजिंग कॉप्स ऑन EC2, अगर हमने कुबरनेटिस को इस्तेमाल करना है और कॉप्स वगैरह को, तो हमारे पास पहले डिपेंडेंसी जो है ना वो पाइथन 3, AWS CLI और क्यूब CTL है, ये तीनों चीजें हमारे पास इंस्टॉल होनी चाहिए। देन हम जाके ना इनकी सारी चीजों को आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है AWS को कॉन्फ़िगर करने से हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका था कि AWS CLI को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और उसके लिए हमें कुछ काम है जो करने पड़ेंगे। तो मैं भी जल्दी जल्दी सुन जल्दी कर लेता हूँ, बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि उन चीजों को प्राइवेट ना रखिएगा, सॉरी पब्लिक ना रखिएगा, प्राइवेट रखिएगा। ओके, ओके, जस्ट साइन इन। अच्छा, एक काम हम करते हैं, हम AWS की मैं नहीं बनाता, एप्लीकेशन नहीं बनाता मैं। आपको जरा एक और तरीका देखें, हम क्योंकि AWS CLI तो हम इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक सो कि मुझे इसी में कर देना चाहिए आपके लिए, आसानी के लिए। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, दैट्स तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको इसी मशीन के अंदर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर CMD ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, आप देखिएगा। मैं CMD यहाँ पर ही ओपन कर लूंगा। और CMD ओपन करने के बाद आपको आपको पता है, मैंने तीन चीजें मुझे रिक्वायर्ड है। मेरे पास पाइथन रिक्वायर्ड है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास पाइथन पड़ी हुई है। तो मैं पाइथन माइनस माइनस वर्जन करके देख लेता हूँ कि ओके, पाइथन वाज नॉट फाउंड। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए कोई इतना बड़ा फंडा नहीं है। आप यहाँ पर आए और यहाँ पर पाइथन डाउनलोड पे क्लिक करें तो आपका पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना YAML फाइल के ऊपर काम करता है कुबरनेटिस, तो पाइथन जरूरी है। ठीक है, तो पाइथन को इंस्टॉल कर लें आप यहाँ से। मैं चलें, अच्छी बात है कि मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी कि इंस्टॉलेशन का भी कोई प्रोसेस अगर आपके माइंड में नहीं है। ठीक है, तो आप python.org को यहाँ से डाउनलोड कर लें। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा, क्योंकि विंडोज़ है तो इसमें ये होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का बड़ा इशू होता है, तो उसमें आप लाजमी ऐड टू पाथ कर दिया करें। मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है जिनको यानी कि इन पाथ्स के अंदर काफ़ी इशू आता है, तो इतना बड़ा इशू है नहीं। लिनक्स और बाकी चीज़ों के अंदर ये नहीं आता, क्योंकि वो कमांड लाइन हम काम कर रहे होते हैं। तो हम इसका 3.12.3 जो है ना वो लेटेस्ट वर्जन है, वही डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और AWS CLI आई थिंक सो कि मेरे पास पड़ी हुई है। AWS इंटरप्रेस करेंगे तो अगर वो सारा आ गया तो वी हैव टू लाइक क्लियर के ये इंस्टॉल्ड है। कम ऑन। अच्छा चल, हमारा AWS माइनस माइनस वर्जन तो नहीं, AWS CLI का वर्जन नहीं होता आई थिंक सो, सॉरी AWS CLI ना। ओके, so it is clear. But wait, Python 3.11 and okay. So do you have a Python? Oh no, I don't. ओके, जस्ट वेट एंड ये इंस्टॉल हो गया होगा। या आई थिंक सो के फिनिश अपडेट एंड लाइक डाउनलोड्स इंस्टॉल, नहीं इंस्टॉलेशन पे तो ये लगा ही नहीं है। आई थिंक सो इसको इंस्टॉल करना है पाइथन और 3 जस्ट डाउनलोड इट ना। ओके, सो इट्स से कि आप कौन सा करना चाह रहे हो, तो मैक ओएस एंड जस्ट नहीं आईफोन डाउनलोड फॉर 3.12.3, download it and save it in my documents. Okay, no clear, no problem.
just do it fast. It's of 25 MBs and oh my god, it's too much slow. अच्छा, अभी करते ये हैं कि इतनी देर में मैं आपको एक और काम है हम वो कर लेते हैं। अभी क्योंकि मैंने AWS CLI को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बता दूं कि आपको पता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि AWS CLI, मैं चूंकि मेरा प्रॉब्लम ये है ना, मैं यहाँ पर करता हूँ कि मैं अपने जो भी मैं क्रेडेंशियल होते हैं ना हमारे एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर AWS कॉन्फ़िगर, ये आपको पता है क्या चीज़ है AWS कॉन्फ़िगर, अगर मैं लिखूंगा तो यू नो कि यहाँ पर क्या होना है, वो मुझसे की मांगेगा, ठीक है, एक्सेस की मांगेगा, और उसके बाद यहाँ से सेक्रेट की मांगेगा और रीजन सब कुछ करके। अभी मैंने उसको ये सब कुछ ना गलत होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे कुछ भी, यानी कि मैं कोई बकेट वगैरह या मैं कुछ भी अगर क्रिएट करना है वो मुझे करने नहीं देगा। मैं आपको जरा दिखाता हूँ करने क्यों नहीं देगा। बिकॉज जी जी, आपकी स्क्रीन वो हैंग हुई है, सोनी और क्या आपको नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर आप सही है। ओके, सो अगर मैं आपको यहाँ पर कोई भी कमांड रन करके दिखाऊं तो आप देखिएगा कि वो AWS कॉन्फ़िगर, जो हमारा कॉन्फ़िगरिंग यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो नहीं हुई होगी। बिकॉज क्योंकि मैं अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह डिलीट कर देता था हमेशा। तो मैं अगर यहाँ पर आपको एक कमांड रन करके दिखाऊं, जो कि इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, तो ये भी कर्ल है, डिपेंडेंसीज वगैरह हैं इसकी। पिप 3 इंस्टॉल AWS CLI हम कर चुके थे, ठीक है, और AWS CLI और एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू, आई थिंक सो ये हो चुका था। इंस्टॉल कॉप्स, और यहाँ पर इन चीज़ों को हम mainly the command is the curl, and थोड़ा नीचे आते हैं कॉन्फ़िगर करने के बाद ये AWS create S3 bucket, और यहाँ से हम जो है इस कमांड को सिर्फ रन करके ट्राई करते हैं कि क्या ये रन होती है। अच्छा, इसमें मुझे कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। क्रिएट बकेट इज ओके, बकेट माइनस उसके माइनस माइनस बकेट कॉप्स एंड भी स्टोरेज, एंड स्टोरेज वन कर देते हैं हम। and region is okay, US East, and US East वन हो गए। सर ये स्क्रीन नहीं शो हो रही। वाई आपका नेट स्लो होगा, आप देखिए आपका नेट स्लो नेट होगा। तो सही है। अच्छा, सो आप यहाँ पर अगर इंटर प्रेस करेंगे, सो आई डोंट थिंक सो कि ये मानेगा, बिकॉज मैंने अपनी AWS एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की, ये दोनों मैंने डिलीट कर दी थी, ठीक है। तो अगर मैं इसे दोबारा मुझे बनाना, मैं आपको आपके सामने इनको दोबारा क्रिएट करूंगा और यहाँ पर मैं इनको प्रोवाइड करूंगा, तो ये एक्सेप्ट करेंगे। अभी आई डोंट थिंक सो कि ये करेंगे। Unoccurred when calling the active bucket, the request bucket name is not available. The bucket name is shared by all users. Please select a different name and try again. Just a second. Just okay, you are right. तो दूल्हा नेट बंद कर दो, बंद कर दो नीचे, तो उधर बंद कर दो। क्या नेट नहीं जा रहा, देखना ना किसी ने किया हुआ, बाहर जाके देखना, हम अच्छा नया बंदा किया हुआ। ओके, सो जस्ट अभी मैं जल्दी से जो है ना वो यहाँ से उस प्रोसेस को कर लेता हूँ, सो दैट कि आपको जरा क्लियर रहे चीज़ें। यहाँ पर जाते हैं हम अपने, ठीक है, और यहाँ से हम सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। एंड जल्दी से हम जो है ना वो उसकी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर जाके एक एक्सेस की आईडी और जो है ना वो सब कुछ क्रिएट कर लेते हैं, ताकि कोई मसला ना हो। और आई थिंक सो कि पाइथन भी बस तकरीबन तकरीबन इंस्टॉल, और नो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा ये, बट चलें कोशिश करते हैं इसको जल्दी से यहाँ से कर लें। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स ओपन हो रहे हैं, सो लेट्स वेट।
एक्सेस की आईडी इनेबल है, इसका मतलब है कि वो हमारा इनेबल्ड है। ओके ओके ओके, दैट्स वाई वो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं दे रहा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट एक्सेस की आईडी मैंने डिलीट नहीं की और वो एक्टिव थी। ठीक है, वो आई थिंक सो ये एक्टिव है। और यहाँ पर हमने AWS नहीं कर व्हेन कॉलिंग द बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर स्टोरेज, डबल स्टोरेज, और यहाँ पर 2 to 2 करके लिख देते हैं। एंड अभी आई थिंक सो इसे इशू नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर नो, एक मिनट, मैंने पर, हाँ ठीक है, बन गया लोकेशन कॉप्स। ओके, तो ये क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब यही चीज़ थी, अभी मैंने देखा था कि ये इसने यहाँ पर कॉप्स अभी स्टोरेज 22 के नाम से यहाँ पर बकेट जो है ना वो क्रिएट कर दिया। अच्छा, अभी मैं स्टार्ट करूँ, बस मुझे पाइथन डाउनलोड, जब मैं आपको स्टेप बताता हूँ ये कर हम कह रहे हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो हमारे कॉप्स, देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर कॉप्स को भी इंस्टॉल करना है। अभी हमने कॉप्स इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। वो इंस्टॉल करने के लिए अगर हम कॉप्स इंस्टॉल हमारे पास हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉप्स ही इंस्टॉल करना होगा। कॉप्स अगर हमारे पास जैसे इंस्टॉल होगा, तो पहले तो ये देखें हमारे पास डिपेंडेंसीज है। डिपेंडेंसीज इन द सेंस हमारे पास 8 पाइथन 3 है, AWS CLI और kubectl है। जब हम डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर चुके होंगे यूजिंग दीज कमांड्स, तो उसके बाद फिर हमने कॉप्स को इंस्टॉल करना है। तो कॉप्स को इंस्टॉल करने के लिए जो एक्चुअल में हमारा यहाँ पर पैरा अवर हीरो फॉर टुडे कि जो ये सारे काम कर रहा होगा, तो ये कल अगर हम ये कमांड यूज कर रहे हैं फॉर डाउनलोडिंग, यानी कि यहाँ से वो डायरेक्टली हम डायरेक्टली जाके रेपोजिटरी से भी कर सकते हैं। बट जैसे आपको इजी लगेगा, आई थिंक सो कि विंडोज के लिए तो इसका एक अलग ऑप्शन होता है। आई थिंक सो कि इसे यहाँ पर हम रश कर लेते हैं इंस्टॉलिंग। तो आपको एक चीज तो पता था ना कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो है ना कॉप्स को यूज करना क्यों होता है। कॉप्स को हम यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग क्लस्टर्स, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल में क्यूबरनेटीज है वो चल ही क्लस्टर्स के ऊपर रहा है, और इसके अंदर हम काम भी क्लस्टर्स के ऊपर ही करते हैं। तो अभी मैं बस इसका वेट कर रहा हूँ सो दैट कि यहाँ पर इंस्टॉल, हम यहाँ पर ओके, ये पीछे आ गया, बैक आ गया, बाय बाय मिस्टेक आ गया। ये भी काफी टाइम ले रहा है। सो इसमें हमारे पास AWS CLI और ये तो है, और kubectl नहीं है जस्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास जो है वो, हम यहाँ से sudo apt इंस्टॉल, sudo apt get, अच्छा ये ये कमांड्स हैं लिनक्स की, ठीक है। तो आप ट्राई नहीं करना इसको। हम इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल इंस्टॉल kubectl, ठीक है। सॉरी, के से स्टार्ट हो रहा है वो, मिस्टेक ही है। First, ओके, तो यहाँ पर ये ठीक है, आप इनके इंस्टॉलिंग टूल्स पे आ जाएं, ठीक है। कुबरनेटिस के टूल्स हैं जो, इस पे आ जाएंगे। तो यही kubectl ना अभी हम इसे बाद में भी यूज करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। वेट फॉर इट। ओके, सो kubectl, तो हम यहाँ पर जो है ना kubectl को विंडोज के लिए इंस्टॉल करेंगे। आप इस पे विंडोज पे क्लिक कर लें। ये हमारे पास डिपेंडेंसी जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये पाइथन हो रही है, वो चीज़ चल रही है, और AWS CLI के हमारे पास क्लियर है कि वो इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पर आप देखेंगे विद अ कर्ल ऑन विंडो टू डाउनलोड और इफ यू हैव अ कर्ल इंस्टॉल्ड, देन वो कह रहा है कि यहाँ पर इस कमांड को यूज कर लें। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इंस्टॉल की विंडोज इंस्टॉल, ठीक है। दो ऑप्शन है हमारे पास, तो लेट्स ट्राई द फर्स्ट वन। जस्ट कॉपी दिस कमांड, पेस्ट इट हियर एंड प्रेस इंटर। एंड आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम बाद ये आपके पास जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा बहुत कम टाइम में, देखेंगे आप, ये आपके पास kubectl इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर आप
हाँ, क्यूब डिटेल को हमने उसके, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं टेस्ट टू इंश्योर द वर्जन द सेम एज द डाउनलोडेड, सो माइनस माइनस क्लाइंट करके आप करेंगे अगर, और यहाँ पर इसको रन करेंगे तो क्यूब सीटीएल इज नॉट इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, और ये कहाँ पर डाउनलोड हुआ है हमारे पास, विंडोज के क्यूब सीटीएल डॉट ई एक्स ई डॉट शाह 557। ये वही प्रॉब्लम होगी, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर दैट। Okay, so validate the binary option, download with checksum, download kubectl checksum file. Okay, so just copy it, and just paste it here. Okay, sorry, the last में जो ना वो छोटा सा issue हो गया, just kubectl को जो है ना वो, okay, so just wait and watch. Okay, so यहाँ तक validate kubectl against the checksum. So using CMD to manually compare util's covered checksum file downloaded. File we will do. Just check it out. Okay. Using a PowerShell to automate the verifying it now, and kubectl. I think so. So that it's um, kubectl version client. Just a second. Just a second. Uh, I think so. इसमें actually just open up CMD. Paste it here. Just wait and download from एक्चुअली मैं भी इसके ऊपर लिनक्स पे काम करता हूँ, सो इस पे जब इस चीज़ों में आता है ना तो विंडोज़ के ऊपर आप कोशिश किया करें कि मैंने को लास्ट टाइम बताया था, क्योंकि अभी ये पाथ्स के अंदर ही ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वो जस्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, अदरवाइज इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो इसे बस मैं पाथ जो है ना, पाथ के अंदर इसकी ये EXE पड़ी हुई होगी, उसका हमने पाथ देना है। सो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बट यहाँ पर मैं देखना चाह रहा हूँ कि HTTPS DLE और ये बिन AMD64 के अंदर ना क्यूब CTL.exe पड़ी हुई होगी। तो हमने करना ये है, अच्छा आई थिंक सो कि मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। AMD64 जो है ना यहाँ पर, AMD64 64 का एक फोल्डर होता है जो कि विंडोज के अंदर होता है, मैं खुद ही चला जाता हूँ इतना, इसको जहमत नहीं, सी के अंदर जाना है, और यहाँ से हमारे पास विंडोज के अंदर AMD64 होगा एक, हमारे पास यहाँ पर बस सी के, वो कौन सा फोल्डर था विंडोज के अंदर, AMD64, ठीक है, AMD64 था, AMD64 ही था। तो यहाँ पर आते हैं और AMD64 के फोल्डर को ढूंढते हैं। ओके, सो इट स्टार्ट विद ए, सो ये टॉप के ऊपर होगा, सो फॉर दैट एडिंस असेंबल, सो कहाँ पर है AMD64, विंडोज के अंदर AMD64, AMD64 फर्स्ट AMD64 में, अच्छा यहाँ पर हम डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं, क्यूब सी क्यूब CTL, क्यूब CTL, वेयर इज क्यूब CTL, कम ऑन क्यूब, सॉरी, क्यूब, ओपन इट इन ओपन फाइल लोकेशन,
तो ताकि मैं इसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर ऐड कर सकूं। ओके, सो ग्रेट। और ये है क्यूब सी टी एल ई एक्स यहाँ पर पड़ी हुई है। कम ऑन, ये कहाँ पर आ गया? कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर हम इसको ऑन माय, चले यहाँ पर ही ना हम एक ऐसा करते हैं कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स तो नहीं है, लेकिन मैं इसके विंडोज़ के फोल्डर के अंदर जाके, या मैं सी के अंदर जाके, अच्छा चले, लेट्स डू इट ऑन ऑलरेडी। तो ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ पर आप जो है ना क्यूब लिख के, क्यूब सी टी एल लिख के ना, क्यूब सी टी एल लिख के, और इसको सी टी एल, ओके, याद रखिएगा क्यूब सी टी एल का था। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और नाउ जस्ट copy this path and add it on our environment variables. I did the environment variables. Okay, so path, new, sorry, edit, new, paste it here, then okay, and then also do the same thing for this. Click on new, paste it here, okay, and okay, and okay. So the command is kubectl. So kubectl, I think so. This is just uh, kubectl. Sorry, kubectl. Now just open browser. Just a wait. I think मैंने ना इसको हमें एक फोल्डर जो है ना, वो सी के अंदर अगर हम आते हैं, सी के अंदर पैराफॉर्म की तरह मैं इसको यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और उस फोल्डर का नाम जो है ना वो मैं परफेक्टली वही रखता हूँ जो कि शुरू में था इसका। तो just wait and watch. So there, um, kubectl. So it's like this. Copy, go to folder section and rename it. Okay, so interface, and then go there and paste the file. Okay, so फाइल जो थी वो डी के अंदर है, तो मैं इसको डबल यहाँ से क्यूब सी टी एल जो है इसको जो अच्छा यहाँ पर तो मिलेगी नहीं, तो इसको ऑफ करते हैं, इसको डी के अंदर से जाके ना इस फाइल को उठा लेते हैं जो कि हमने पेस्ट की थी ऑन क्यूब सी टी एल नाम के फोल्डर में, एंड ओके दिस वन, and let's copy this one and paste on our C and cube CTL, paste it over. And now go to terminal, close it, close this, and check हम खुद एक बार श्योर भी कर लेते हैं कि चैट जीपीटी से कैसे करता है। how install kubectl on Windows, and after installing, also my CMD has to recognize it. अमाउंट थोड़ा सा तेज हो जाए तो आसानी हो जाएगी।
सैम वही काम किया है इन्होंने भी, कि सी के अंदर क्यूब CTL1 को इन्होंने किया हुआ है, क्यूब CT, अच्छा सॉरी CTL ही है, क्यूब CTL को, और उसके बाद एनवायरमेंट वेरिएबल्स है उन्होंने सेव किया, और बाइनरी फाइल उन्होंने डाउनलोड किया। सैम हमने वही प्रोसेस किया हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। एंड देन कमांड टू चेक इट इंस्टॉल्ड और नॉट, हाँ ठीक है, और नॉट, नॉट। हाँ सैम कमांड है, जो कि हमें क्यूब CTL ने यहाँ पर दी है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर नीचे आएंगे तो सैम कमांड ही हमें यहाँ पर भी दी गई है, तो कंट्रोल C करेंगे, और मैं इसी कमांड को यहाँ पर CMD के अंदर रन कर लेता हूँ। ठीक है, और CMD के अंदर हम इसी कमांड को, सैम कमांड को रन करता हूँ। मैं CMD के ऊपर क्लिक करूंगा, पेस्ट, वाई सी के अंदर क्यूब CTL की स्पेलिंग तो नहीं गलत, CKUBE installed now, why making a problem for me? दैट्स वाई लिनक्स मशीन्स काफ़ी ज़्यादा इजी रहती हैं इन मामलों के अंदर, खास तौर पे। मैं प्रेफर उन्हीं को कर देता हूँ इसी वजह से, बट ये हो जाना चाहिए। ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट इंस्टॉल इट अगेन with this command. So yeah, just a second, I think so, okay, I will understand now what is the problem. Actually मैंने kubectl dot exe नहीं, डॉट उस वाली को मैंने कर दिया, एंड जस्ट कॉपी, एंड थोड़ा टाइम लेने दें इसको, ये हो जाता है अभी। कैसे ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं इसको। ओके, जस्ट वेट फॉर इट। ओके, सो अगर हम यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास क्यूब CTL तो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, क्यूब CTL यहाँ पर इस जगह पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये आप देखें क्यूब CTL इंस्टॉल्ड है हमारे पास, और ये इसने डाउनलोडेशन अपनी कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर अगर हम जाएंगे अपने क्यूब CTL के अंदर, तो क्यूब CTL, ठीक है, डॉट exe, वेट फॉर इट, ओ सॉरी, क्यूब CTL, ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास फाइल है। ठीक है, इसको यहाँ से हम ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है, एंड अभी अगर आप देखेंगे ना CMD के अंदर जाके, तो आप यहाँ पर अगर उस कमांड को रन करेंगे, क्यूब CTL वर्जन माइनस माइनस क्लाइंट को, तो आपके पास जो है ना क्लाइंट वर्जन 1.30.0 जो है ना वो आ गया। ठीक है, कस्टमाइजेशन वर्जन आपके पास वर्जन 5, और ये सारा कुछ जो भी आपके पास आना था ये सारा कुछ आ गया, यानी कि आपके पास जो एक डिपेंडेंसी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड द सेकंड डिपेंडेंसी जो है वो हमारे पास पाइथन थी, पाइथन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हो चुकी है। बस इसका थोड़ा सा वेट करते हैं, और ये भी हमारे पास इंस्टॉल्ड है। और इस डिपेंडेंसी को भी इंस्टॉल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको जल्दी जल्दी से इसको भी दिखा देता हूँ। ये 0.4 समथिंग रह गया। और जैसे ही इंस्टॉल होती है तो उसके बाद हम अपनी कुछ कमांड्स रन करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास क्यूब CTL भी इंस्टॉल्ड है हमारे पास,
kubectl इंस्टॉल्ड है हमारे पास, पाइथन हमारे पास, AWS CLI जो कि कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर्ड है, so दैट हम यहाँ पर बहुत से क्लियर है, अपनी जहाँ पर चीज़ों के अंदर हम क्लियर हैं, और बस यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का। एंड जस्ट वेट फॉर इट, इट्स समथिंग लाइक कंप्लीटेड नाउ, मतलब एक सेकंड लगेगा इसको अब। एंड इट्स कंप्लीटेड। ओके, तो क्लिक ऑन पाइथन। एंड यहाँ पर ना यूज एडमिन प्रिविलेजेस व्हेन इंस्टॉलिंग, और यहाँ पर ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ, ये लाजमी कर दीजिए अगर, तो इंस्टॉल नाउ एंड यस। जस्ट वेट फॉर इट। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास, तो हमने कुछ कमांड्स है जो कि रन करनी है, और उसके बाद आपको ये दिखाऊंगा कि मैं कैसे इसको बड़ा इजीली यानी कि हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग अवर डिफरेंट, यू कैन से दैट, फॉर मेकिंग अवर डिफरेंट माइक्रो ना सर्विसेज। वर्क अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हम बकेट्स वगैरह भी क्रिएट करेंगे। अच्छा, हमने कॉप्स ऑब्जेक्ट के अंदर ना क्रिएट बकेट, एक चीज मैंने आपको जो पहले बताई है, मैं आपको यहाँ पर इसी जगह पे समझा देता हूँ इस चीज को, कि आपको जस्ट वेट फॉर इट, जस्ट वेट फॉर इट, जस्ट, हाँ हाँ, ओके दैट इज नहीं, ओके। सो अगर आप यहाँ पर बताऊं तो इंस्टॉल कॉप्स अगर हम कर चुके हैं, सो यहाँ पर ना AWS कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने एक बकेट बनानी है, ताकि हम कॉप्स के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकें, एंड देन उसके बाद हमने S3 API यहाँ पर हमने यूज करनी है, सो दैट कि हम यानी कि इसको बनाने के लिए, एंड देन यहाँ पर हमने एक क्लस्टर बनाना है, तो क्लस्टर क्रिएट करने के लिए हमें ये वाली कमांड यहाँ से चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारे पास डॉट लोकल है ना, तो यहाँ पर हमने डॉट लोकल की जगह अपनी एक डोमेन यहाँ पर रखा सकते हैं, अगर हमने कोई भी GoDaddy या किसी जगह से ली हुई है। बट अगर आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर उसी तरीके से यानी कि लोकली इसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी किया हुआ है। तो आप यहाँ से जो है ना वो कुछ चीज़ों को एडिट करेंगे, और बाकी चीज़ें ऐसी सेम ही रहती हैं। अभी मैं जस्ट पाइथन का इंस्टॉल होने का वेट कर रहा हूँ, सो जस्ट यहाँ से इंस्टॉल हो जाए, तो उसके बाद हमें कुछ भी नहीं, हमें जस्ट ये कमांड रन करनी है, और कमांड रन करते ही हमें हमारी चीज़ मिल जाएगी। जस्ट वेट फॉर जस्ट वेट फॉर समथिंग, सो जस्ट वेट फॉर देयर इंस्टॉलेशन, एंड देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको कॉप्स को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर करूंगा, देन या मिनी जो है ना, हम कॉप्स को जैसे ही हम क्लियर कर चुके हैं, तो हम एक और चीज़ के आगे यानी कि कॉप्स के बाद जो है ना हम नेक्स्ट में मूव ऑन करेंगे, बस ये भी इंस्टॉल हो जाए। जस्ट वेट फॉर इट, जस्ट वेट फॉर इट, कम ऑन। ओके, सेटअप वाज सक्सेसफुल, सो जस्ट क्लोज इट। एंड नाउ वी आर क्लियर कि हमारे पास अपनी सारी डिपेंडेंसीज हैं, हमारे पास एक एक डिपेंडेंसी क्लियर है। तो हमारे पास kubectl पड़ा हुआ है, जो कि हमें क्लियर है कि वो है हमारे पास। वी आर क्लियर कि AWS CLI डन है, जो कि ऊपर मैं आपको दिखा चुका हूँ, और अब हमें यहाँ तक ये भी पता है कि पाइथन भी यहाँ पर सक्सेसफुली, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, एक मरतबा इसको ऐसे कर लेना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर ना पाइथन में लिखेंगे ऊपर टॉप के ऊपर, तो उसका अपना शेल भी ओपन हो जाएगा, तो वो इशू नहीं है। मुझे क्लियर है कि इंस्टॉल्ड है। पाइथन माइनस माइनस वर्जन कर लेते हैं हम, जो एक दफ़ा आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारे पास इंस्टॉल्ड पड़ा है, ठीक है ना। तो देखेंगे 3.12.3, और वो होगा, अगर पाइथन आप क्लिक भी करेंगे तो पाइथन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, वो क्योंकि CMD को रीरन करना पड़ता है, तो वो एक इसमें एक चक्कर है। बट नो प्रॉब्लम, हमने यहाँ तक अभी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिए, और डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे
कि कॉप्स का जो क्रिएट क्लस्टर है, आप यहाँ पर क्रिएट क्लस्टर वाले के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो है ना इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ से कुछ चीजें हैं जो कि हम चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, उनको हम कर लेते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले तो इसका, क्योंकि फ्री टायर यूज कर रहे हैं तो T2.micro ही करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें नाम चेंज कर लेने चाहिए। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसका जो स्टोरेज जो हमने यहाँ पर ऊपर बनाया था ना, वो आई थिंक सो, मैं भूल भी गया हूँगा कि मैंने कौन सा स्टोरेज बनाया था। स्टोरेज 22 था आई थिंक सो। यही तो प्रॉब्लम है। लेट्स क्रिएट अनदर वन। Let's create another one. Just copy, just copy the command. So, this is the command. आई थिंक तो कि वो कमांड CMD के अंदर रहती हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा अगर तो ना भी हुई तो नहीं, नहीं है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से कॉपी करने के बाद हम इस जगह पे आगे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हमने स्टोरेज जो है ना वो स्टोरेज हम यहाँ पर कह सकते हैं 400 या 222 हम यहाँ पर कर लेते हैं चले। और यहाँ पर हमने क्रिएट बकेट बकेट क्रिएट कर लिया। यहाँ पर भी हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी कि हमने हमारी बकेट क्रिएट हो चुकी है। जैसे यहाँ पर बकेट क्रिएट होगी, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और वहां पर जाके उसका नाम देखें। यहाँ पर बस लोकेशन कॉप्स अभी स्टोरेज ये हमारे पास हो चुकी है। और यहाँ पर आके अब हमने क्या करना है, जो हमारा S3 का जो स्टेट है वो उसका नाम है वो हम चेंज करेंगे, जो कि जो है ना हमारे पास उसकी जो पाथ ऊपर देख रहे हैं हमारे पास कॉप है स्लैश कॉप्स। ये देखें स्लैश कॉप्स, अब एंड बी स्टोरेज एंड उसके बाद हमारे पास 222 है। ठीक है, तो ये है। एंड देन हमारे पास स्टेट वही है। बाकी इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास क्लस्टर है, क्लस्टर 1 के 8 एंड नाम एंड। और यहाँ पर जो ना अगर आप इसको लोकल करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर यहाँ पर लोकल नहीं करना चाहते ना तो फिर यहाँ पर आप कोई भी डोमेन दे सकते हैं एज यू विश के, जो भी आपको डोमेन चाहिए। बट अभी यहाँ पर मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा एंड आई एम वेरी क्लियर विद दैट कि चलें ओके ओके है सीन एंड जस्ट वेट फॉर इट एंड आई डोंट थिंक सो कि कुछ और चेंज करना, जस्ट व्यू दैट and just click I think so enter is okay, press enter. Corps is not recognized as an internal or oh okay sorry तो सब कुछ इंस्टॉल डिपेंडेंसी सारे इंस्टॉल कर लिए बट खुद कॉप्स को इंस्टॉल नहीं किया। सो जस्ट इंस्टॉल द कॉप्स, इंस्टॉल इंस्टॉल कॉप्स, इंस्टॉल कॉप्स। ये पुलिस वालों को ने इंस्टॉल कर ले बिकॉज कॉप्स को वही कहा जाता है वहां पर। यार एक तो मैं सी और के में बड़ा तंग पड़ता हूँ यार, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इसके अंदर। इंस्टॉल कॉप्स, कम ऑन यार, जस्ट फास्ट फास्ट किया करो काम हो, कसम से एकदम बड़ा तंग हूँ। मेरे नेट प्रॉब्लम से मैं आज बहुत ज्यादा तंग पड़ा हूँ। तो इसको ना चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, जस्ट वेट। ओके, मैक ओएस एंड लिनक्स और गिटहब और मैक ओएस और विंडोज के लिए, देखा विंडोज के लिए हमेशा कुछ अलग ही होता है। गेट के ऑप्शनल रिलीज, rename corps Windows AMD 64 to corps.exe and store it in a preferred path. Make sure the path की preferred is added on a path environment variable। इनके environment variable से बढ़ाता हूँ मैं। बहरहाल मैं इनकी रिलीजेस के अंदर जाता हूँ और उसको मैंने corps.exe के नाम से मुझे क्या करना है, रिनेम बाद में रिनेम corps Windows AMD 64 एंड स्टोर इन द preferred। ठीक है भाई, आ जाओ आ जाओ। मैं इसके यकीन मानो, मैं इसकी exe फाइलों और इन विंडोज से मैं बढ़ाता हूँ। मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई लिनक्स, विद माई मैक ओएस, तंग हूँ मैं इनसे। और अच्छा मैं अच्छा तो जस्ट वेट फॉर इट एंड इट विल बी एज लाइक ऑप्स एंड सर्वर डाउन लाइक इंस्टॉलिंग यूजिंग आई थिंक से के कमांड टू इंस्टॉल कॉप्स या कॉप्स इन विंडोज।
run it. Go to the cops GitHub releases and win R and ठीक है but the main thing is that अच्छा okay open link in new tab. Okay. This is probably code. Off. Here. Installing Java docs and computer. Telling an answer to the structure of the video. I think so कि उसने यहाँ पर यह बोलना Okay, so just copy this command, which is this command, and Linux, not for Linux, this is for this is at the rate of just give it to this.